चलिए दोस्तों, समय हो चुका है एक नए वीडियो का और हमेशा की तरह ऑलवेज आप लोग का एक इंपॉर्टेंट वीडियो में फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले वाईपीपी में आप बोल सकते हैं मोनेटाइजेशन का जो अपील प्रोसेस होता है, चैनल सस्पेंशन कर दिया जाता था पहले कुछ कारणों से। अगर क्रिएटर यानी कि यूट्यूबर कुछ गलती कर देते थे तो वाईपीपी में जो अपील का यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में जो शामिल हो जाते थे, चैनल मोनेटाइज हो जाता था। फिर किसी कारण से चैनल सस्पेंशन आप बोल सकते हैं सस्पेंड हो जाता था, तो उसमें अपील का जो प्रोसेस है उसमें बदलाव किए गए थे। जो रूल है उसमें कुछ संशोधन करके यूट्यूब के द्वारा बदलाव किया गया था। तो उस नियम में, उस रूल्स को लेकर बहुत लोगों में तो नहीं दोस्तों, लेकिन कुछ लोगों में कंफ्यूजन है, डाउट है। कुछ डीएम्स मिले दोस्तों से संबंधित, यानी कि इससे रिलेटेड कुछ डीएम्स मिले कि सर आप थोड़े अपने लैंग्वेज में बताइए कि क्या है वो चेंजेस, क्या है वो मोनेटाइजेशन जो डिमोनेटाइज हो जाता था मोनेटाइज चैनल, और अपील का जो प्रोसेस उसमें क्या बदलाव किया गया है। थोड़ा आप अपने स्टाइल में बारीकी से बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत कम समय में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कॉन्सेप्ट, डाउट, कंफ्यूजन जो रह गया है आप लोग में से बहुत लोगों का, तो नहीं कुछ लोगों का, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आई होप मैं जो समझाऊं वो समझ में आए आप लोग को और आप लोग का डाउट, कंफ्यूजन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सबसे पहले मैं अपने लैंग्वेज में यानी कि अपने सरल शब्दों में समझाने से पहले जो खोखर जी हैं उनका एक आर्टिकल मैं आप लोग को पढ़कर सुनाता हूं इस अपडेट से संबंधित। उससे ज्यादा आप लोग को कॉन्सेप्ट, डाउट जो है क्लियर हो पाएगा दोस्तों। फिर मैं इसे अपने लैंग्वेज में आप लोग को 2-3 लाइन में समझाऊंगा। रोहित राज खोखर जी हैं, यूट्यूब के कम्युनिटी मैनेजर हैं वो, तो उन्होंने शेयर किया ये आर्टिकल को। आइए पढ़ते हैं। नमस्ते क्रिएटर्स, पहले ये नमस्ते लिखते हैं यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को। हम यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, जिसे शॉर्टकट में वाईपीपी कहते हैं, से निलंबित यानी कि सस्पेंड यानी आप बोल सकते हैं किए गए चैनलों के लिए अपील करने की प्रोसेस में एक अहम बदलाव कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। आज से हम नीति उल्लंघन के चुनिंदा मामलों में क्रिएटर्स को उनके चैनल निलंबित होने से पहले अपील सबमिट करने की सुविधा दे रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। इससे क्रिएटर्स भरोसा और सुरक्षा की हमारी टीम से ज्यादा जानकारी दे पाएंगे, साथ ही जहां हो सके वहां कमाई करने में आने वाली रुकावट से बच सकेंगे, अर्निंग से। इस बदलाव से पहले क्रिएटर सिर्फ तब अपील कर सकते थे जब उनके चैनल को वाईपीपी यानी कि यूट्यूब पार्टनर मोनेटाइज होने के बाद से सस्पेंड कर दिया जाता था। शुरुआत में यह सुविधा निलंबित किए गए कुछ ही चैनलों के लिए उपलब्ध होगी, हालांकि आने वाले समय में हम इससे ज्यादा चैनलों के लिए उपलब्ध कराएंगे। धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो जाएगा सभी चैनलों में, आई होप हो भी गया होगा। चैनल निलंबित होने से यानी कि सस्पेंड होने से पहले क्रिएटर्स यानी कि यूट्यूबर्स को अपील सबमिट करने के लिए 7 दिन मिलेंगे। ध्यान से समझिएगा। यह समय सीमा यूट्यूब स्टूडियो में कमाई करे यानी कि अर्न के सेक्शन में, पहले मोनेटाइजेशन सेक्शन था फिर अर्न सेक्शन हो गया है अभी, तो अर्न सेक्शन में दिखेगी। अपील की समीक्षा के दौरान यूट्यूब जब आप अपील करेंगे तो उसकी समीक्षा करता है, चेक करता है, कहने का मतलब क्रॉस चेक करता है, क्रॉस वेरिफिकेशन करता है। आपके चैनल को निलंबित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि समय सीमा खत्म होने से पहले अपील सबमिट करने पर आपके चैनल को तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा जब तक आपकी अपील की समीक्षा करने के बाद उसे अस्वीकार न कर दिया जाए। इस बात पर ध्यान दें, अगर अपील की समीक्षा के बाद भी आपका चैनल निलंबित रहता है तो इससे वाईपीपी के लिए दोबारा आवेदन करने की 90 दिनों की अवधि यानी कि टाइम में बदलाव नहीं होगा। इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। आपके पास अब भी निलंबन की यानी कि सस्पेंड की तारीख से 90 दिनों के बाद वाईपीपी यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए फिर से अप्लाई करने का विकल्प यानी कि ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। यह ऑप्शन स्टूडियो में यानी कि अर्न के सेक्शन में टैब में दिखेगा। आपको आगे क्या करना चाहिए, तो ये तो मैंने पूरा डिटेल पढ़ा दिया इस अपडेट के बारे में। इससे तो 50% आपका कॉन्सेप्ट, डाउट, कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब मैं अपने भाषा में समझाता हूँ। देखिए, यूट्यूब का जो अगर चैनल आपका मोनेटाइज है
ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो YouTube जो है कुछ कारणों से ही आपके चैनल को डिमोनेटाइज करता है। किस कारणों से डिमोनेटाइज किया जाता है? और अपील का आपको ऑप्शन मिलता था, मिसलीडिंग मेटा डेटा, रेपिटेटिव कंटेंट, या आप बोल सकते हैं रीयूज कंटेंट। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है। आपको अगर रेपिटेटिव कंटेंट हो, रीयूज कंटेंट हो, मिसलीडिंग मेटा डेटा हो, इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए, आप सिंपल YouTube सर्च बॉक्स पे लिखिए रेपिटेटिव कंटेंट स्पेस ज्ञान विद सन्नी। रीयूज के बारे में जानना है, रीयूज कंटेंट स्पेस ज्ञान विद सन्नी। इससे रिलेटेड कंटेंट मेरे आपको मिल जाएंगे और उसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी और उससे सीख सकते हैं आप इससे किस तरह से बचना है। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, मिसलीडिंग मेटा डेटा में क्या आपका चैनल क्यों डिमोनेटाइज होता है? आप मिसलीड कर रहे हैं, टाइटल में कुछ लिखा है, वीडियो में कुछ लिखे, वीडियो में कुछ आप बताए हैं, थंबनेल कुछ और है, यानी कि मिसलीड कर रहे हैं आप अपने ऑडियंस को, व्यूअर्स को। जो रूल के मुताबिक जो वीडियो में है वही टाइटल में होना चाहिए, उसी से रिलेटेड थंबनेल में होना चाहिए। इसमें आपको मतलब अगर आप ऐसा करते हैं तो चैनल डिमोनेटाइज नहीं होता। लेकिन यदि आप इस नियम का उल्लंघन यानी कि आप मतलब तोड़ते हैं इस नियम को, वीडियो में कुछ है, टाइटल कुछ लिख रहे हैं व्यूज के लिए, थंबनेल किसी का और का बना दिए हैं, मतलब वीडियो से रिलेटेड नहीं है, तो मिसलीडिंग मेटा डेटा होगा, चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। दूसरा, रेपिटेटिव कंटेंट या आप बोल सकते हैं रीयूज कंटेंट। मालूम ही है आपको कि रीयूज से नाम ही क्लियर है, एक चीज जो आपने सामग्री कंटेंट उपयोग कर लिया, यूज कर लिया, उसे दोबारा यूज कीजिएगा तो रीयूज का मतलब आपको मिल जाएगा और चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। तो डिमोनेटाइज डायरेक्टली पहले कर दिया जाता था, अब वही डायरेक्टली नहीं करके, अब वही चैनल डायरेक्टली डिमोनेटाइज नहीं करके आपको बिफोर 7 दिन पहले आपको अलर्ट भेज दिया जाएगा बाय ईमेल। ईमेल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा, सब्जेक्ट बता दिया जाएगा कि इस कारण से आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। 7 दिन के बाद आपके पास 7 दिन का समय है, आप अपील कीजिए। अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका चैनल डिमोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपका चैनल 90 दिनों के लिए चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। और मान लीजिए उस 7 दिनों में आपने अपील नहीं किया तो अपील का भी समय जैसे पहले था 21 दिन, तो वैसा ही आपको अपील का भी समय मिलेगा। लेकिन अगर 7 दिन जो आपको समय दिया है, 7 डेज बिफोर, आपको चैनल डिमोनेटाइज करने के पहले 7 दिन पहले आप अपील कर सकते हैं। अगर आप सही पाए जाते हैं, मान लीजिए आपने मिसलीडिंग मेटा डेटा नहीं किया है या आपने रिपीटेटिव या रीयूज कंटेंट नहीं किया है, लेकिन चैनल डिमोनेटाइज का आपको ईमेल आ गया कि आपका 7 दिन के बाद चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन आप सही हैं, YouTube गलती से भेज दिया ईमेल, आप अपील कर सकते हैं। आप अपील कीजिए कि मेरा जो कंटेंट है, मेरी जो सामग्री है, मेरा जो टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन जो भी है वो सही है, वो कहीं से भी गलत नहीं है, मेरे अपील को स्वीकार किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए और चैनल को डिमोनेटाइज नहीं किया जाए। तो आप अपील करेंगे तो आपका अगर अपील एक्सेप्ट किया जाता है यानी कि YouTube गलत साबित होता है और आप सही साबित होते हैं, तो आपका चैनल डिमोनेटाइज नहीं होगा और कंटिन्यू आपका चैनल मोनेटाइज रहेगा। लेकिन अगर आप गलत पाए जाते हैं और फिर भी आप अपील कर देते हैं, देख लीजिए, गलत पाए जाएंगे तो आपका चैनल तो डिमोनेटाइज होना ही है, अपील करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप गलती किए हैं तो चैनल डिमोनेटाइज होना ही है। उस 90 दिन के लिए आपको क्या मिलेगा? उस 90 दिन में आपको अपने चैनल के कंटेंट पे सुधार करनी होगी। 90 दिन का पहले ये 1 महीने का समय था, फिर अपडेट आया, उसको इंक्रीज करके 90 दिनों के लिए कर दिया गया। पहले 1 ही महीने के लिए डिमोनेटाइज होता था, फिर 90 दिन बढ़ा दिया गया इसे। तो 90 दिन में आपको क्या करना होता है कि अपने चैनल के कंटेंट को सुधारना होता है, टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, जो भी आप गलती कर रहे हैं उसको सुधारने का समय दिया जाता है। हाँ, उसके बाद आप रीअप्लाई कर सकते हैं चैनल मोनेटाइज के लिए। YPP में दोबारा शामिल होने के लिए आप वापस से रीअप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 90 डेज। रीअप्लाई का आपको डेट भी मेंशन रहता है, आपको इस डेट को आपको रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सुधार लीजिएगा तभी रीअप्लाई कीजिएगा। और 7 दिन का जो आपको समय दिया जा रहा है, पहले डिमोनेटाइज के पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा, सूचना दे दिया जाता है कि चैनल डिमोनेटाइज हो रहा है। तो अगर आपका अपील, जैसा कि मैंने बताया, एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि आप सही हैं, YouTube गलत है, तो चैनल डिमोनेटाइज नहीं होगा। यदि आप गलत हैं, आपको पहले से पता है आप गलत हैं, अपील करने का कोई मतलब नहीं है, अपील ऐसे भी रिजेक्ट होगा और आपका चैनल डिमोनेटाइज होगा। यह जो अपडेट है दोस्तों, उन लोगों के लिए अच्छा आप बोल सकते हैं जो गलती नहीं करते हैं,
रीयूज नहीं करते हैं, रेपिटेटिव कंटेंट नहीं करते, मिसलीड नहीं करते हैं और उनको बाय द वे इन केस मेल आ जाता है गलती से, तो वो लोग अपील करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा और उनका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना ना भूले। कॉन्सेप्ट, डाउट, कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ज्ञान एंड स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।